हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज में आज है हमारा डे नंबर 82। तो अभी रिसेंट कुछ डेज से कैट प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और आज डिस्कस करेंगे कैट 2019 मॉर्निंग्स रोड का एक क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं ये सेट क्या कह रहा है। सो द फिगर बिलो शोज द स्ट्रीट मैप फॉर अ सर्टेन रीजन विद द स्ट्रीट इंटरसेक्शंस मार्क्ड फ्रॉम ए थ्रू एल, राइट? A person standing at an intersection can see along straight lines to other intersections that are in her line of sight and all other people standing at these intersections. इसका मतलब क्या है? For example, a person standing at intersection G, अगर कोई पर्सन यहाँ पर स्टैंडिंग है G इंटरसेक्शन पर, can see all people standing at intersections B, C, E. So G से वो B, right? C, then E, B, C, E, F, H and K, right? F, H and K. तो बेसिकली जो उससे स्ट्रेट लाइंस हैं, राइट? G इंटरसेक्शन से जो भी स्ट्रेट लाइंस हैं, लाइन ऑफ साइट बेसिकली, तो G से ये वाले लाइन के सारे मेंबर्स को देख सकता है, इस लाइन के सारे मेंबर्स को देख सकता है, और जो यहाँ से स्ट्रेट लाइन गई हुई है क्रॉस इंटरसेक्शन उसको देख सकता है, राइट? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, इन पर्टिकुलर द पर्सन स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन जी कैन सी द पर्सन स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन ई irrespective of whether there is a person standing at intersection F or not। मतलब कोई जी पर है, जी वाला पर्सन ई वाले पर्सन को देख पाएगा चाहे F पर कोई पर्सन स्टैंडिंग हो तब भी, राइट? ये बात समझ आ रही है ना? बस ये इसकी अंडरस्टैंडिंग थी। तो ये 12 इंटरसेक्शंस हैं और ये कुछ लाइन ऑफ साइट्स हमें दी हुई है, राइट? इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर आप देखोगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और है जिसका हमें यूज करना होगा। ठीक है। सो 6 पीपल यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर स्टैंडिंग एट डिफरेंट इंटरसेक्शंस। No two people are standing at the same intersection। तो टोटल 12 इंटरसेक्शंस हैं A थ्रू L और उन 12 में किन्हीं भी 6 इंटरसेक्शंस को हमें देखना है। उन 6 इंटरसेक्शंस पर ईच इंटरसेक्शन पर एक पर्सन होगा among U, V, W, X, Y and Z। The following additional facts are known। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है X, U and Z are standing at 3 corners of a triangle formed by 3 street segments। So 3 street segment से ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? आप देखोगे एक ट्रायंगल तो ये बना हुआ है और एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, यही दो ट्रायंगल्स हैं। तो जो X, U and Z है वो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं बेसिकली। मतलब ऐसा हो सकता है कि X B पर है, U F पर है और Z G पर है, ये हो सकता है। या फिर X हमारा कहां पर आ जाए, F पर, U B पर आ जाए और Z आ जाए G पर, तो इस टाइप की पॉसिबिलिटीज। या फिर X C पर, U B पर और Z G पर, राइट? तो इस टाइप से ट्रायंगल के कॉर्नर पर होंगे 3 लोग, राइट? स्टेटमेंट 2 कह रहा है X कैन सी ओनली U एंड Z। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर आपने X को यहां पर बना दिया B पर, राइट, और U को बना दिया F पर और Z को बना दिया G पर, तो X सिर्फ U एंड Z को देख सकता है। दैट मीन्स X की लाइन ऑफ साइट में जो भी लोग आ रखे होंगे, जो भी इंटरसेक्शंस आ रखे होंगे, वहां पर कोई भी नहीं रहेगा। मतलब ये वाला इंटरसेक्शन पर कोई नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई नहीं हो सकता और यहाँ पर भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि X कैन सी ओनली U एंड Z, दैट्स व्हाई, राइट? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, Y कैन सी ओनली U एंड W। इसी टाइप से कहीं पर भी Y होगा तो Y सिर्फ U एंड W को देख पाएगा, बाकी जगह पर कोई भी नहीं होना चाहिए Y की लाइन ऑफ साइट में। U sees V standing in the next intersection behind Z। देखो, इस स्टेटमेंट का मीनिंग ध्यान से समझो। U sees V standing in the next intersection behind Z। तो that means U, Z, V
ऐसा कह सकते कि तीनों एक ही लाइन पर हैं, u, z एंड v तीनों एक ही लाइन पर है, राइट। u sees v standing in the next intersection behind z। u v को देख पा रहा है और जो v है वो z वाले इंटरसेक्शन के बिहाइंड है। बात समझ आ रही है? तो u z v एक ही लाइन में है। ओके, अब इससे क्या समझ आया? देखो, अगर मैं x को यहां पर बनाता हूं, x को यहां पर बनाया तो u और z ऐसा आ पाएंगे इस ट्रायंगल पर, राइट। अब v को आप कहां बनाओगे? तो उसके लिए इधर ऐसे ये एक्सटेंड होना चाहिए था, बट वो तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि u और z ऐसे डायगोनल वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है, उसके एंड्स पर तो नहीं हो सकते u एंड z। सिंपल बात है, उसके एंड्स पर हो ही नहीं सकते क्योंकि वो लाइन आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, राइट। परफेक्ट। तो अगर उसके एंड पर ये दोनों नहीं है, अगर ये दोनों उसके एंड पर नहीं है, दैट मीन्स x एंड पर होना चाहिए, दैट मीन्स x हमारा उस एंड पर होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि x यहां पर हो, राइट। अब u हो f पर और z हो g पर और v आ जाए h पर, ऐसे बन सकता है। अब u z v तीनों एक लाइन पर आ गए, राइट। तो ऐसा कुछ हो सकता है। x b पर हो सकता है, x हमारा g पर भी हो सकता है। अगर x g पर है तो u यहां पर, z यहां पर, ये वाला नहीं बन पाएगा कि u z v इधर पॉसिबल नहीं है, राइट। तो लेकिन इसका उल्टा हो सकता है, u यहां पर, z यहां पर और v यहां पर, ऐसा बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं दूसरे ट्रायंगल बनाऊं तो u यहां पर, z यहां पर और v यहां पर, ऐसे भी बन सकता है। एक लाइन पर है तीनों, राइट। ठीक है, तो x कैन बी एट b और g। एक चीज है जो मैं नोट कर सकता हूं कि जो x है हमारा, वो इंटरसेक्शन b या फिर इंटरसेक्शन g, इनमें किसी एक इंटरसेक्शन पर हो सकता है और कहीं वो नहीं आ पाएगा, राइट। x के लिए तो फिक्स हो चुका है। नाउ नेक्स्ट ये कह रहा है w कैन नॉट सी v और z। w कैन नॉट सी v और z का मतलब क्या हुआ? जहां पर w आ गया, अब उससे क्रॉस आप बना दो, उनमें v और z नहीं आ सकते। या फिर v जिस लाइन में आया हुआ है, मे बी वर्टिकल और मे बी हॉरिजॉन्टल, v अगर आया हुआ है तो उस लाइन पर w नहीं आ पाएगा और ऐसे z वाली लाइन पर w नहीं आ पाएगा। ठीक है, इतना भी समझ आ गया। नो वन अमंग द सिक्स इज स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन d। तो d वाला इंटरसेक्शन तो एकदम वैकेंट है, राइट। d वाले इंटरसेक्शन पर कोई भी नहीं है, ये तो हमारा ब्लैंक ही रहेगा, राइट। ठीक है, एक बार बनाकर देखते हैं। लेट से x हमारा g पर है। सपोज अगर x g पर है तो अब u एंड z के लिए पॉसिबिलिटीज बनानी है। तो मैं एक बार आपको स्टेटमेंट्स हाईलाइट करा देता हूं। u एंड z, एक कह रहा था x कैन सी ओनली u एंड z, तो x वाले पर और कोई नहीं आएगा। तो आप कह सकते हो कि जैसे आप कह रहे हो कि सपोज u हमारा b पर है और z हमारा f पर है, ये कह रहे हो लेट से। तो x वाला जो e है ये ब्लैंक रहना चाहिए, h ब्लैंक रहना चाहिए, c ब्लैंक रहना चाहिए और k ब्लैंक रहना चाहिए। आप ये कह रहे हो, है ना। x वाले पर और कोई नहीं आ सकता, x कैन सी ओनली u एंड z। एक तो ये है, एक है y कैन सी ओनली u एंड w, और एक है w कैन नॉट सी v और z। और ये था u sees v standing in the next intersection behind z। तो पहले u यहां पर बनाया आपने, z यहां पर बनाया, तो आप v को यहां पर बना दो। एक पॉसिबिलिटी ये है, राइट, u z v। अब आप कह रहे हो कि w कैन नॉट सी v और z, w v और z को नहीं दे सकता, तो v वाले राइट लाइन पर, z वाले लाइन पर w नहीं आ पाएगा और x वाले पर भी नहीं आ सकता, तो w सिर्फ यहां पर आ सकता है, राइट, है ना। इस लाइन पर भी नहीं आना चाहिए। ओके, तो W के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो स्मॉल a वाले इंटरसेक्शन पर आ पाया। W कैन नॉट सी v और z की वजह से। ठीक है, अब ये कह रहा है y कैन सी ओनली u एंड w। y कैन सी ओनली u एंड w, तो y को आप कहां पर बनाओगे? क्या ना, इससे पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। y कैन सी ओनली u एंड w, तो y को आप यहां पर बना सकते हो, लेकिन फिर तो x भी y को देख पाएगा, जबकि x कैन सी ओनली u एंड z। तो y के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स ये वाला केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में u z v हमने बनाया, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। अच्छा, u z v ऐसे बनाया, अब आप दूसरा वे में तो बना ही नहीं सकते इसको,
आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि u z और v इधर आ जाए, ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक है, तो मतलब x अगर g पर आया तो b और f को u एंड z ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ और सोचते हैं। अगर x हमारा g पर है तो u एंड z से हम b एंड c को ऑक्यूपाई करा के देखते हैं। अगर u एंड z ऐसा आ जाए तो यहाँ पर v, लेकिन d पर तो कोई भी नहीं हो सकता, ये वाली पॉसिबिलिटी भी हट गई। अब आप u को यहां पर बनाकर देखो, z को यहां पर और v को यहां पर। देखते हैं एक बार इससे। w कैन नॉट सी v और z, तो इस लाइन पर ऐसे w नहीं आ सकता। x भी नहीं दे सकता w को, तो x वाले पर भी नहीं आ सकता, ऐसे भी और ऐसे भी। तो w के लिए यही एक पॉसिबिलिटी बचेगी, राइट, यही एक पॉसिबिलिटी बची। अब आप कह रहे हो इसके बाद कि y कैन सी ओनली u एंड w, तो y के लिए पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जहां से वो u एंड w दोनों को देख पाए, राइट। अगर आप y को यहां पर बना देते हो तो वो x को देख पा रहा है, x y को देख पा रहा है, उल्टा नॉट पॉसिबल। y को यहाँ पर नहीं बना सकते क्योंकि x y को देख पाएगा, और यहाँ से y हमारे u को भी नहीं देख पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट हो जाती है। दैट मीन्स x हमारा g पर आ ही नहीं सकता। x अगर g पर आ रहा है तो u एंड z के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा केस। ठीक है, तो x को g पर नहीं रखते, फिर अब हम x को कहां पर रखते हैं, b पर। x को b पर रखा तो u एंड z के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, राइट। x अगर b पर है तो एक तरीका है कि आप u को रख दो यहां पर, z को रख दो यहां पर, और v को रख दो यहां पर, या तो ऐसे पॉसिबल है u z v, राइट। अब आप कह रहे हो जो w है वो सिर्फ किसको देख पाएगा, w कैन नॉट सी v और z, तो v और z वाले ये वाला हटा दो, ये वाला हटा दो, ये x वाला तो हटा ही दो, ये भी हटा दो, राइट। तो w कहां पर आ पाएगा, ठीक है, w हमारा यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि आप कह रहे हो, राइट, w कैन नॉट सी v और z, तो ओनली पॉसिबिलिटी बचेगी इसके लिए ये, राइट। y कैन सी ओनली u एंड w, अब फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आप y को कहां पर बनाओगे, राइट। y से u एंड w दोनों दिखना चाहिए, तो y को आप यहां पर बना दोगे तो x वाले में प्रॉब्लम हो गई है ना, और y को यहां पर बना दोगे तो उसको z एंड v भी देखेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ठीक है, तो u z v वाला ये केस हट गया। अगर इसका उल्टा करके सोचे, u यहां पर, z यहां पर और v यहां पर, अब सोचो तो हमारा जो w है वो कहां पर आ सकता है, राइट। तो अभी w के लिए ये वाला तो हट गया पूरा, ये पूरा हट गया v वाला, ये z वाला हट गया, ये पूरा हट गया, राइट। दो पॉसिबिलिटीज बची हैं, लेकिन u को देखना है, तो u को देखने के लिए, राइट, w का आप यहां पर ही बना सकते हो। y कैन सी ओनली u एंड w, अब y नहीं बना पाओगे ऐसे केस में कि वो u एंड w दोनों को देख पाए, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो आपको y बनाना पड़ेगा फिर यहां पर और w यहां पर। ठीक है, अब देखो y कैन सी ओनली u एंड w बिल्कुल सेटिस्फाइड है, ओके। x कैन सी ओनली u एंड z एकदम करेक्ट है, ठीक है। और w कैन नॉट सी v और z, ये भी एकदम करेक्ट है। u sees v standing in the next intersection behind z, मतलब ये केस पॉसिबल केस है, राइट। ये बात समझ आ रही है, ये केस हमारा पॉसिबल केस है, ओके। और क्या हो सकता था, u z वाला हमने f एंड g पर ऐसे रखा, राइट। और क्या हो सकता था, तो u यहां पर, z यहां पर और v यहां पर, इसका उल्टा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम, राइट, यहां पर z रखे यहां पर u रखे, ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। तो एक लास्ट केस है u z v। अब इसमें देख लो, अगर आप चाहते हो u z v और w कैन नॉट सी v और z, तो w यहां पर भी नहीं आ सकता, w यहां पर भी नहीं आ सकता, और x वाले पर भी w नहीं आ सकता, तो उसकी कोई पॉसिबिलिटी फिर नहीं आ पाएगी w की, ठीक है। तो ये वाला केस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जो बना हुआ है सिर्फ वही केस एग्जिस्ट कर पाएगा, राइट, दिस वन ओनली, ओके। ये इनका प्रॉपर अरेंजमेंट आ चुका है, ऑल 6 पर्सन्स कौन कौन से इंटरसेक्शन पर है वो सब यहाँ पर फ्रेम हो चुका है, ओके। क्वेश्चन पर चलते हैं। हु इज स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन ए पर कौन स्टैंडिंग है, नो वन, राइट, यहाँ पर तो कोई नहीं है ना। बी पर एक्स है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, नो वन, देन नो वन एंड
नॉर्मल। ठीक है। नाउ हु कैन वी सी, वी किस किस को देख पाएगा, तो वी देख पाएगा जेड, यू, और तो कोई नहीं है इसकी लाइन ऑफ साइट में, तो यू एंड जेड ओनली, ऑप्शन बी आप मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रीट सेगमेंट्स दैट एक्स मस्ट क्रॉस टू रीच वाई। एक्स को वाई तक पहुंचना है तो मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रीट सेगमेंट्स कितने उसको क्रॉस करने पड़ेंगे, राइट। स्ट्रीट सेगमेंट्स, तो एक्स को अगर वाई तक पहुंचना है, देखो एक तरीका है कि वो यहां से जाए 1 स्ट्रीट सेगमेंट, सेकंड स्ट्रीट सेगमेंट, थर्ड स्ट्रीट सेगमेंट, यहां से 3 आता है। हम क्या करेंगे, हम इसको डायगोनल से लेके जाएंगे, तो 1 एंड 2 ये शॉर्टेस्ट होगा, राइट। तो 2 स्ट्रीट सेगमेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, should a new person stand at intersection D, who among the 6 would she see? अगर कोई पर्सन D पर स्टैंडिंग है, राइट, तो वो 6 में से, इन 6 में से किस किस को देख पाएगी, राइट। सो D पर कोई है, लेट्स से M इज द न्यू पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट D, तो M की लाइन ऑफ साइट बना लो, एक यहाँ पर W वाला आ रहा है और एक यहाँ पर X, तो W एंड X ओनली, ऑप्शन D आप मार्क कर दीजिए। ठीक है। आसान सा ही सेट था, बस मल्टीपल केसेस थे, उनको हमें रिड्यूस करके ये फाइनल वाला केस बनाना था, सिंपल। ठीक है। तो पहले हम x के लिए गए कि x को कहाँ कहाँ पर हम रख सकते हैं, तो x के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, b और g। फिर हमने g वाली पॉसिबिलिटी से देखा कि x g पर अगर आया तो u, z, v, w, y ये सब मतलब कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन 6 था, तो सभी कंस्टेंट्स को एक साथ इंप्लीमेंट कर पाना हर एक केस में बहुत आसान था। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे डे नंबर 83 पर किसी और प्रीवियस ईयर सेट के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।